Hi, beautiful souls. Beautiful journey with me, Shakiran. My YouTube channel, Twin Fame, Divine Energy and Spiritual Awakening. Welcome to my channel. आज जो हम बात करेंगे ना गाइज, आज मैं आपके साथ उस टॉपिक पे बात करूँगी जैसे हमारे ज़ोडिएक साइन होते हैं वैसे ही हमारी एक डेट ऑफ बर्थ होती है, राइट। तो वो हर किसी की डेट ऑफ बर्थ अलग अलग होती है, ठीक है। पर उनका जो एक कैलकुलेशन होती है ना, जो उनका मूल्यांक होता है, जो उनका डेस्टिनी नंबर होता है, राइट। आज हम उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। जैसे आप सभी जानते हो कि जैसे हमारे ज़ोडिएक साइन है वो है हमारे 12, राइट। तो और जो हमारे ये हो जाते हैं मूल्यांक नंबर होते हैं, और ये होते हैं हमारे 9, राइट। 1 से लेकर 9 तक, ठीक है। और इनके साथ ही हमारी डेट ऑफ बर्थ होती है। तो आज हम ये देखेंगे कि अगर हम किसी भी मंथ की किसी भी डेट में पैदा हुए तो हमारी वाइब्रेशंस क्या होंगे, राइट। और उनके साथ हम देखेंगे एक डिवाइन मैसेज कि आपके लिए वो डिवाइन मैसेज क्या होगा, ठीक है। इसके लिए मैंने यूज़ किया है साईं बाबा का ऑरेकल कार्ड। ये मुझे अभी ही मिला है, ठीक है। तो इसमें ये है कि गॉड आपके लिए क्या कहना चाहते हैं, यूनिवर्स आपके लिए क्या कहना चाहते हैं। क्योंकि आप सभी जानते हो कि हमारी लाइफ का एक सर्कल होता है, जो सर्कल होता है 6 मंथ का, ठीक है। जैसे हमारे 12 मंथ है वैसे ही हमारे लाइफ का एक सर्कल कंप्लीट होता है 6 मंथ में, ठीक है। तो अब हमारा 6 मंथ का टाइम निकल चुका है, ठीक है। अब 8 मंथ स्टार्ट है। तो 8 मंथ में जो भी चेंजेस होने वाले हैं हम उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है गाइस। पहले हम बात करेंगे जिनका मूल्यांक नंबर 1 है, ठीक है। और जो भी मेरे व्यूवर्स हैं जिनका बर्थ डेट आता है 1 एनी मंथ, ठीक है। तो उनका जो प्लैनेट होगा वो होगा सन, ठीक है। तो उनकी जो पर्सनैलिटी है वो कैसी होगी, सन के जैसी होगी कि वो सन की तरह ही शाइन करने वाले हैं, ठीक है। और उनकी डिसीज़न पावर जो होगी वो सही होगी, और वो एक स्ट्रॉन्ग इंसान के रूप में बाहर निकल के आते हैं, ठीक है। कहने का मतलब ऐसे है कि जैसे सन होता है जैसे पावरफुल है, ठीक है। और उसमें एक मैग्नेटिक होता है। तो जो जिनका बर्थ 1 डेट को होता है उनमें एक आकर्षण होता है मैग्नेट की तरह, और वो पावरफुल होते हैं सन की तरह, ठीक है। उनका जो प्लैनेट है वो है सन। तो अभी हम उनके लिए देख रहे हैं कि डिवाइन उनके लिए क्या मैसेज कर रहे हैं। नंबर 1 जिनका बर्थडे है आता है 1 को, ठीक है, स्वेच्छा। और उनके लिए 2 मैसेज निकल के आए हैं। इसमें डिवाइन उनसे ये कहना चाहते हैं कि आप अद्वितीय हो, ठीक है। आप अद्भुत हो, ठीक है। आपका सफ़र अनोखा है। किसी और से स्वयं की तुलना मत कीजिए, क्योंकि आप सन की तरह हो। सन आपका ग्रह है, तो आपको अपने आप को कंपेयर नहीं करना है। आप एक अद्भुत लाइफ के मालिक हो। और स्वेच्छा, स्वयं को स्वेच्छा से बाबा को सौंप दीजिए, अपनी अभिलाषित कहानी को नहीं। कहने का मतलब ये है कि आपके जो स्वच्छ विचार हैं वो आप अपने डिवाइन के सौंप दीजिए, और उसके बाद जो भी वो करेंगे आपके लिए वो अच्छा ही होगा, ठीक है। भगवान ने आपके लिए जो भी किया है गाइस वो बहुत अच्छा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं मूल्यांक नंबर 2, ठीक है। जिनका भी बर्थ डेट एनी मंथ किसी भी महीने कि 2 तारीख को आता है, जैसे 1 या 11 को आता है, ठीक है। उनका जो भी मूल्यांक होगा वो होगा नंबर 2। और नंबर 2 है जो वो चाँद को करता है, वो मून का ग्रह है। और आपको पता है कि जो मून कैसा होता है, बिल्कुल चंचल, आकर्षक, सबका ख्याल रखने वाला, शीतल, सेंसिटिव, ठीक है। और जो इसमें आते हैं गाइस इंसान, वो ऐसे होते हैं कि वो अपने परिवार के साथ रहना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, ठीक है। और उनका अपने परिवार के साथ एक अद्भुत रिलेशनशिप होता है। ये लोग अपनी दोस्ती में भी बहुत अच्छे होते हैं और फ्रेंडशिप को भी बहुत अच्छे से निभाते हैं। ये इनको ऐसे कह सकते हैं कि ये एक सपोर्टिव पिलर होते हैं अपने परिवार और फ्रेंड्स के लिए, ठीक है। तो इनका जो भी मेन मकसद निकल के आता है वो ये होता है कि
हमेशा हेल्प करनी, और ये इनका जो है ना ये कभी सामने नहीं आते, हमेशा हेल्प करते हैं, ठीक है। ये होते हैं मूल्यांक नंबर 2 वाले, ठीक है। और उनके लिए देखते हैं कि हमारे साईं बाबा जी और डिवाइन का उनके लिए क्या मैसेज है, ठीक है। तो उनका ये है मूल्यांक 2 वालों का, आत्मा का सफ़र। मैं मार्ग पथ ज़रूर बताऊंगा, लेकिन आपको अकेले ही रास्ता तय करना होगा। ये है डिवाइन की तरफ से उनके लिए संदेश, क्योंकि उनको पता है इनकी जो डिसीज़न पावर होती है ये हमेशा पीछे रह के काम करते हैं, कभी भी आगे नहीं आती हैं। इसीलिए डिवाइन उनको कह रहे हैं कि मैं तुम्हें रास्ता बताऊंगा और उसका सफ़र तुम्हें आगे ही खुद करना होगा, ठीक है। आपको भय तथा चिंता से भी मुक्त होना होगा। आपके अंदर जो भी डर है, जो भी आ रहा है, आपको विश्वास करना होगा, ठीक है। अगर आप विश्वास करोगे तो आपका आत्मा का सफ़र बहुत अच्छा निकल सकता है, और इसमें मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे नंबर 3 वालों की, ठीक है, जिनका जन्म किसी भी मंथ की 3 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख और 30 तारीख को होता है, ठीक है। इनका जो वो प्लैनेट होता है वो जुपिटर होता है, गुरु, ठीक है। गुरु का आपको पता ही है कि गुरु शिक्षा देने वाले होते हैं, तो उनकी डीप नॉलेज होती है, ठीक है। उनका कोई भी काम ऐसे नहीं होता बिना नॉलेज के नहीं चलता, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि ये डीप नॉलेज होते हैं, बहुत ज़्यादा थिंक करते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, और डिसिप्लिन में रहना इनको बहुत ज़्यादा पसंद होता है, ठीक है। ये गुरु हैं, तो ये दूसरों के लिए नियम बनाएंगे, पर उनको खुद फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है। कहने का क्या मतलब है कि ये रूलर ब्रेकर भी नहीं होते हैं, पर इनके जो दायरे बना दिए जाते हैं दूसरों के लिए, ये उसमें अपने आप को नहीं फिट करते, पर दूसरों के लिए बना देते हैं, ठीक है। तो इसके लिए देखते हैं कि इनके लिए जो बाबा जी का दिव्य संदेश है उसमें क्या निकल के आता है, ठीक है। एक इनका निकल के आया है शिव शक्ति, ठीक है। ये कहते हैं जो नंबर 3 वाले हैं, क्योंकि जुपिटर है, गुरु का ग्रह है, तो उनके लिए यही निकल के आ रहा है कि आपके अंदर ही जो 2 ऊर्जाएं हैं ना, आपको नेगेटिव और पॉजिटिव ऊर्जा, ठीक है, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन ऊर्जा, इसको बैलेंस करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप में वो शक्ति है, ठीक है। और 3 बातें हैं जो आपको करती हैं, अब जो आपको यादें परेशान करती हैं, चिंताएं हैं, ठीक है, उनको हटा दीजिए। आपके लिए निकल के आया है कट, क्लियर एंड कैंसिल का कार्ड, ठीक है। तो ये है कि नंबर 3 वालों के लिए आपके अंदर जो भी भावनाएं हैं आपको ही उन्हें बैलेंस करना है, और अगर कोई भी उसमें परेशानी आती है तो उसको आप ही को कट एंड क्लियर करना है, क्योंकि ये पावर आपके पास ही है गाइस, ओके। अब बात करते हैं हम मूल्यांक नंबर 4, जिनका भी बर्थ आता है एनी मंथ किसी भी को 4 तारीख को, 13 को, 22 को और 31 को आता है, ठीक है। और इनका ये होता है, इनका जो प्लैनेट होता है वो होता है राहु, जैसे आप जानते हो, जैसे आजकल की सिचुएशन चल रही है, ठीक है। तो इसमें ये होता है जब राहु आता है गाइस, ये ना बैलेंस नहीं रहने देता लाइफ में, ठीक है। एक हर सिचुएशन में एक भ्रमजाल सा पैदा करके रखता है कि आपको खुद नहीं पता चलेगा कि आप लो वाइब्रेशन में हो, हाई वाइब्रेशन, लॉस, ठीक है, और उसका जो प्रॉफिट है उस चीज़ को ये पेश करता है, ठीक है। तो इनको हम ये कह सकते हैं कि ये एक तरह के जाल बिछा के रखता है इंसान के आगे, उसको क्लियर नहीं होने देता उनके थॉट्स में, ठीक है। तो अभी देखते हैं कि इनकी एनर्जी भी आप देख सकते हो कि ये जो कार्ड हुए हैं ये देखिए, ये ऐसे ही सिचुएशन को क्लियर नहीं होने देते हैं, ठीक है। और उस सिचुएशन को क्लियर करने के लिए हमें अपने अंदर के मन से ही वो निकालनी पड़ती है शक्ति, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे कि डिवाइन, ठीक है, उनके लिए क्या संदेश दे रहे हैं और उनको क्या करना है, ठीक है। जैसे मैंने बताया आपको कि राहु है, ठीक है। राहु हमेशा ही एक ना ऐसी सिचुएशन लेके आते हैं कि आपको खुद नहीं पता चलता। अब देखिए सभी के 2 कार्ड्स निकले हैं, आपके 3 कार्ड्स निकल के आए हैं। आपको दुखों का सामना कीजिए, ठीक है। इसके जो भी भ्रम जाल आ रहा है उसमें से निकलने के लिए आपको अपने अंदर की शक्ति को जगाना होगा और उसी से आप बाहर निकल सकते हो, ठीक है। और दूसरा मैसेज है डिवाइन की तरफ से कि आप मेरे जैसे ही हो,
और ये कह रहे हैं कि ये देखिए आपको दुखों का सामना करना है, और इसमें है कि आप भी मेरे जैसे ही इंसान हो, ठीक है। आपको अपने जैसे इंसानों की हेल्प करनी है, और आपका जो सफ़र है वो बहुत अनोखा है, ठीक है। उसको चलाने के लिए आपको स्वयं को कुछ करना है और अपने आप को किसी दूसरे के साथ कंपेयर नहीं करना है। नंबर 4 वाले ऐसे ही होते हैं। अब हम बात करेंगे मूल्यांक नंबर 5 वालों की, ठीक है। और जिनका बर्थ आता है किसी भी मंथ के 5 को, 14 को या 23 को, ठीक है। तो इनका जो भी ग्रह होगा वो होगा बुध, और बुध का आपको पता ही है 5 नंबर है। बुध ऐसे होते हैं, बहुत इनके पास बहुत डीप नॉलेज होती है, बहुत ज्ञान होता है, और ये जहाँ भी जाते हैं वहीं के हो जाते हैं। इनको ऐसे कह सकते हैं कि ये जिंदा दिल इंसान होते हैं और हर महफिल की जान होते हैं। अगर कोई इन पे भरोसा कर लेता है तो वो इनसे पूछे बिना कोई भी काम नहीं करता है, ठीक है, क्योंकि बुध इनका ग्रह है इसलिए, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे कि डिवाइन इनके लिए क्या संदेश दे रहे हैं कि ये जो मूल्यांकन नंबर 5 है, ठीक है। उत्सव, इनकी लाइफ में उत्सव आने वाला। हम इतने कार्ड नहीं लेंगे गाइस, हम एक ही कार्ड लेंगे इनका, ठीक है। 5 नंबर है, इनकी लाइफ में उत्सव आने वाला है, और कुछ नहीं कह सकते हम। जैसे भी इनकी लाइफ में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है तो ये उसके बाद खुद ही खुश हो जाते हैं, ठीक है। ये ज़्यादा देर दुख में नहीं रह सकते। और जो डेक के ऊपर कार्ड आया है वह भरोसा और आस्था। इनको अपने भय तथा चिंता से भी मुक्त होकर अपने पे विश्वास करना है, जो इनके पास बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और इसीलिए इनकी लाइफ में आ रहे हैं। अब हम बात करेंगे नंबर 6, मूल्यांक नंबर 6, जिनका भी बर्थ 6, 15 एंड 24 को आ रहा है। उनका मूल्यांक हो सकता है 6, और वो हो सकते हैं शुक्र ग्रह के। शुक्र का पता है आपको कि ये बहुत सॉफ्ट काइंडेड होते हैं, ठीक है। और इनकी जो लाइफ होती है वो बहुत अच्छी होती है। इनको ऐसे कह सकते हैं कि ये खुद भी सुंदर होते हैं, आकर्षक होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं, और ये सुंदरता को ही पसंद करते हैं। जो चीज़ इनको अट्रैक्ट करती है ये उनकी तरफ बहुत जल्द अट्रैक्ट होते हैं। तो ये है इनका कि ये मैसेज भी इनका निकल के आ गया है, क्योंकि ये अट्रैक्ट होते हैं और एक लग्जरी लाइफ जीते हैं। सुंदरता के पुजारी होने के कारण ये खुद भी अट्रैक्टिव होते हैं, और ये एक ग्लैमरस लाइफ जीना चाहते हैं। एक ऐसी लाइफ जीते हैं जो बहुत अच्छी होती है। और इसके 3 मंत्र बताए हैं जो उनके लिए दिव्य संदेश आया है कि आप अब अच्छी सोच रखिए और अपने शब्दों का उपयोग कीजिए, क्योंकि जैसा आप किसी को दोगे आपको वैसा ही मिलेगा, ठीक है। जो भी आपको भावनात्मक और शारीरिक तौर पर स्वस्थ रखने की जो भी शक्ति है उसकी तरफ भी इनका बहुत ध्यान होता है। आप समझ गए होंगे कि ये कैसे अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। इनकी जो स्वीटनेस होती है ये हर किसी को अट्रैक्ट करती है, और जो भगवान ने इनको भावनात्मक तौर पे स्ट्रॉन्ग किया है और शारीरिक तौर पे स्ट्रॉन्ग किया है, जैसे कि ये खुद अट्रैक्टिव होते हैं, दूसरों को भी अट्रैक्टिव को ही पसंद करते हैं। ये ग्लैमरस लाइफ जीते हैं, इसीलिए ये अपनी हेल्थ एंड बॉडी की, जैसे जिम वगैरह जाना, उस चीज़ पे इनका बहुत ध्यान होता है, ठीक है। अब हम करेंगे बात नंबर 7। नंबर 7 जो होता है गाइज, इनके होता है 7, 16 एंड 25। आपका अगर किसी भी डेट में बर्थ आता है तो इनका जो मूल्यांक जोड़ होगा वो होता है 7, 16 एंड 25। इनका जो होता है वो होता है प्लैनेट होता है केतु, ठीक है। और केतु का ये होता है कि ये लोग एक रहस्य होते हैं, मिस्ट्री होती है इनके बारे में। ये सुंदर भी होते हैं और एक रहस्य की लाइफ जीते हैं, ठीक है। हर व्यक्ति इनके बारे में जानने के लिए उत्सुक रहता है, क्योंकि ये बहुत जल्द किसी के निकट नहीं जाते हैं, ठीक है। नंबर 7 होने के कारण इनमें बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है हर चीज़ को समझने की, हर चीज़ को कैसे करना है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि जो हमारे डिवाइन हैं वो इनके लिए क्या मैसेज दे रहे हैं मूल्यांक नंबर 7 वालों के लिए, ठीक है। इनका एक मैसेज, उत्सव, इनकी लाइफ में भी कोई खुशखबरी आने वाली है जिससे ये उत्सव मनाने वाले हैं। और ये है कि
मन भाव रखिए, ठीक है। इनके लिए भी यही है कि आपके मन में जो भी धारणाएं, जो भी भावनाएं आती हैं, उनको रिलैक्स रखिए, मुक्त रखिए, उनमें मत बह जाइए, ठीक है। अपने आप को स्टेबल रखना है। जो भी न्यूज़ आ रही है, अगर अच्छी, वैसे तो बहुत अच्छी न्यूज़ है, ठीक है, वो सब आने वाला है आपकी लाइफ में, ठीक है। और धारणाएं ना अपनाइए, ठीक है। अगर कोई भी बात आपके मन में आती है या कैसे भी होती है, उसके बारे में ज़्यादा मत सोचिए कि इसको कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, राइट। अब हम बात करेंगे गाइस मूल्यांक नंबर 8 की, ठीक है। जिनका भी किसी भी महीने की 8 तारीख को आता है, जहाँ 17 को आता है, जहाँ 26 को आता है, ठीक है। आपको पता है कि इनका जो प्लेनेट है वो शनि है। और कहने का मतलब ये है कि ये लोग ऐसे होते हैं कि किसी भी काम को बहुत मेहनती होते हैं, ठीक है। और हर काम को करने की इनमें शक्ति होती है। ये काम को धीरे धीरे करते हैं, पर अंत में इनको सफलता प्राप्त हो जाती है, ठीक है। और ये इनको ये भी होता है कि ये हमेशा ही इनको शनि महाराज की छाया में रहते हैं, तो ये कभी किसी के साथ गलत करने का सोच नहीं सकते। और इनकी जो इंट्यूशंस पावर होती है बहुत स्ट्रांग होती है। इसीलिए इनको ये भी कहा गया है कि नंबर 8 है, इंस्टी का निशान है, डिवाइन ब्लेसिंग हमेशा इनके साथ रहती है। तो इसलिए इनको किसी भी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। तो अब देखते हैं कि डिवाइन इनके लिए क्या कर रहे हैं। समर्पण, ठीक है। इसमें डिवाइन इनके लिए कह रहे हैं कि समर्पण, आपको अपने मालिक और जो भी आपके दोस्त हैं, जो भी गुरु हैं, जिनको भी आप अच्छे से मानते हो, आपको उनको समर्पण करना है। कहने का मतलब ये है कि आपको भगवान को अपने आप को सरेंडर कर देना है और हर गलती के लिए उनसे माफ़ी मांगनी है, ठीक है। क्योंकि अगर आप उदास होते हो या खुश होते हो, ठीक है, ये भी भगवान का ही एक संदेश होता है, क्योंकि ये भी एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। इस चीज़ की आपको समझ है और समझने की ज़रूरत भी है, ठीक है। ये हो गया हमारा नंबर 8। अब हम करेंगे मूल्यांक नंबर 9 की बात, ठीक है। मूल्यांक नंबर 9 में जिनका भी 9 को आता है, 18 को आता है या 27 को आता है, वो हो जाएंगे मूल्यांक नंबर 9 के। और उनका जो ग्रह होगा वो होगा मंगल। और मंगल आप सभी जानते हैं कि वो अपने आप में ही एक पूर्ण ग्रह है, उसको किसी के ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जो मंगल ग्रह की होती हैं और जिनका मूल्यांक नंबर 9 होता है, उनकी लाइफ बहुत संघर्षशील होती है। और हर काम को करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, चाहे वो काम आखिर में हो जाता है, ठीक है, पर उसके लिए जो भी करना होता है उन्हें अकेले ही करना पड़ता है। ये लोग होते हैं 9 नंबर वालों के। और मंगल ग्रह होने के कारण इनमें गाइस जोश की कमी नहीं होती है, और जो इन्होंने मन में ठान लिया है उसको करके ही रहेंगे, बाकी चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, ठीक है। तो इनके लिए जो डिवाइन मैसेज निकल के आता है अभी हम देखते हैं। वाओ, देखिए जैसे मंगल है, ठीक है, और 9 नंबर है, उसका भी है अपनी आत्मा के स्तर पर चुनी गई जीवन योजना को ईश्वर के ऊपर समझिए और स्वीकार कीजिए, क्योंकि भगवान की आप पे बहुत कृपा है और उस चीज़ को आपको समझने की ज़रूरत है। यही डिवाइन का आपको संदेश है। और दूसरा मैसेज है आपके लिए विकास, आपकी उन्नति होने वाली है, ठीक है। इसमें ये बताते हैं कि ईश्वर हमारे माता पिता हैं, जो हमारे सुखों दुखों में, चाहे वो हमें कड़वी बात बोलते हैं, पर वो हमारे लिए अच्छी होती है, ठीक है। मंगल का होने के कारण इन्हें गुस्सा बहुत आता है, इसलिए किसी को हर्ट भी कर देते हैं। तो डिवाइन इनसे यही कह रहे हैं, जो भी लाइफ आपकी आ रही है वो भगवान की कृपा से आ रही है, उसको आपको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, ठीक है। और आपकी लाइफ में उन्नति होने वाली है, ठीक है गाइस। ये है आपके लिए गौर संदेश, जिनके भी मूल्यांक नंबर ऐसे मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। और आई होप आपको ये मेरी वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आए गाइस तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और गाइस इसको जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, क्योंकि अगर आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे तो हो सकता है कि आपके थ्रू डिवाइन ये सब मैसेज उन तक पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं जो इन बर्थ डेट के साथ मैच कर रहे हैं, ठीक है। और उनकी लाइफ में भी कोई चेंज आने की ज़रूरत है, इसीलिए ये डिवाइन मैसेज आप तक पहुंच रहे हैं, राइट। अगर गाइस आपको इसके रिलेटेड और भी कोई जानकारी चाहिए, क्योंकि ये एक
वो होती है, जनरल रीडिंग होती है, ठीक है। आपको सिर्फ इसके बारे में बताया जाता है। अगर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से जैसे भी अपने बारे में पूरी जानकारी चाहते हो तो आप मेरे साथ एक पर्सनल बुकिंग कर सकते हो रीडिंग के लिए, और उसमें आपको बहुत बेनिफिट होगा गाइस, ठीक है। और आप इस बेनिफिट को लीजिए, अपनी लाइफ की जो भी ब्लॉकेजेस हैं उसको निकालिए, और एक अच्छी लाइफ जीने का हक हर किसी को है, राइट। क्योंकि जन्म लेने का हक हमारे हाथ में नहीं है, ठीक है, मरने का भी हमारे हाथ में नहीं है। पर जब हमें ये पता है कि हम अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हैं तो लाइफ को बेटर बनाने का जो भी डिसीज़न है वो हमारे हाथ में होता है, ठीक है। अपनी पावर को पहचानिए और मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए गाइस एंजॉय कीजिए। बाय बाय एंड टेक केयर माय ब्यूटीफुल सोल्स। गॉड ब्लेस यू। भगवान आपके साथ हैं। थैंक यू सो मच।